हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। लास्ट कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्रेड लेवल्स डाले थे येस बैंक और वोडाफोन के। और मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि मैं सिर्फ और सिर्फ येस बैंक और वोडाफोन के ऊपर ही वीडियोस बनाती हूँ, तो ऐसा नहीं है। जो लोग भी ये कमेंट कर रहे हैं, पहले आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए कि मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को कवर किए हैं, ठीक है। और येस बैंक और वोडाफोन को लेके जो मैं सिर्फ ट्रेड लेवल्स बताती हूँ, मैं रोज़ रोज़ उनके ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करती हूँ। येस बैंक और वोडाफोन में कई लोग ट्रेडिंग करते हैं, उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है, इसी के लिए मैं उसके ट्रेड लेवल्स बताती हूँ। और वो मैं बीमार थी, फिर भी मैंने वो चीज़ बताया, ट्रेड लेवल्स। तो आप अप्रिशिएट कीजिए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, रादर दैन आप बिना चैनल को देखे आप कुछ भी कमेंट करें कि सिर्फ और सिर्फ येस बैंक और वोडाफोन पे ही आप बनाते रहते हो। तो आप चैनल को पहले देखें, उसके बाद आप कमेंट कीजिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे IRCTC की। तो IRCTC की फ्राइडे की क्लोजिंग हुई थी 3793 पे। ओवरऑल 0.13 की माइनर गिरावट हमें देखने को मिली, लेकिन वो ज़रूरी भी थी क्योंकि IRCTC काफ़ी बुलिश चल रही है, तो थोड़ी बहुत करेक्शन हमें बीच बीच में देखने को मिलेगी, ठीक है। जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं और जो भी इस शेयर को लेने की सोच रहे हैं, ये वीडियो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अभी फ्रेश बाइंग करनी है या नहीं करनी है। जो होल्ड कर रहे हैं उनको होल्ड करना है या अभी सेल कर देना है क्योंकि बुलिश है। साथ ही शेयर स्प्लिट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो IRCTC के बोर्ड ने अगस्त में स्टॉक स्प्लिट का प्रपोजल रखा था, जिसमें इसकी जो फेस वैल्यू 10 रुपीज़ से घटकर 2 रुपीज़ करने की बात की गई थी, ठीक है। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो स्टॉक स्प्लिट का बेनिफिट कंपनी को भी मिलेगा और शेयर होल्डर्स को भी मिलेगा, है ना। क्योंकि स्टॉक स्प्लिट से क्या होता है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है एंड शेयर होल्डर्स का बेस भी बढ़ेगा, क्योंकि ऐसे कई इन्वेस्टर्स हैं जो महंगे शेयर नहीं ले पाते हैं। अब जैसे ये 3700 के करीब का शेयर है, अब कई लोग हैं जो इतने अमाउंट का वो लोग एक या दो शेयर ही अफोर्ड कर पाएंगे। कई लोग हैं जो बहुत कम अमाउंट अफोर्ड कर पाते, तो उनके लिए ये एक बेनिफिट होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी। इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम है, वो बढ़ेगा। तो इससे क्या होता है ना कि शेयर होल्डर्स को भी अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है और कंपनी को भी अच्छी खासी बेनिफिट मिलती है। और एक एडवांटेज जो IRCTC के स्टॉक स्प्लिट से होगा, वो ये है कि हम लोग, कई लोग जो लोग इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग कम प्राइस में उनको ये शेयर्स खरीदने का मौका मिलेगा, ठीक है। शेयर कैपिटल स्प्लिट के बाद भी सेम ही रहेगी। जिन लोगों को लगता है कि शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो जाता है ये या कम हो जाता है, ये गलत बात है। स्टॉक स्प्लिट से शेयर के कैपिटल को कोई अफेक्ट नहीं होता है, सिर्फ नंबर ऑफ़ शेयर्स बदल जाते हैं, ठीक है। तो शेयर कैपिटल स्प्लिट के बाद सेम ही रहेगी, जो है 250 करोड़, ठीक है। 250 करोड़ रहेगा और नंबर ऑफ़ शेयर इंक्रीज़ हो जाएंगे। फ़िलहाल IRCTC के नंबर ऑफ़ शेयर हैं आपका 25 लाख, ठीक है। यहाँ देखो 25 लाख इसके नंबर ऑफ़ शेयर है और स्प्लिट हो जाएगा 1:5 में। तो हर एक शेयर का 5 शेयर बन जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 125 लाख के करीब, ठीक है। रिकॉर्ड डेट की बात करें तो 29 अक्टूबर को इसका जो रिकॉर्ड डेट हुआ है वो सेट हुआ है, जो है फ्राइडे, ठीक है। यानी कि 28 अक्टूबर हुआ इसका एक्स रिकॉर्ड डेट, जो कि थर्सडे के दिन पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्स रिकॉर्ड डेट के पहले अगर आप IRCTC के शेयर्स खरीदोगे तो आपके शेयर स्प्लिट होंगे 1:5 के रेशो में, यानी हर एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे, ठीक है। तो जिनके पास एक्स रिकॉर्ड डेट यानी 28 अक्टूबर से पहले जो ये शेयर्स खरीदेंगे और उसको बेचेंगे नहीं, उनको हर एक शेयर पे 5 शेयर्स मिलेंगे। और उसका जो डेट है वो बाद में कंपनी आपको ईमेल आ जाएगा, जब भी आपके अकाउंट में क्रेडिट होने वाला होगा 5 शेयर, वो आपको ईमेल आ जाएगा और अमाउंट भी वो लिस्टिंग के डे में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लिस्टिंग इसकी हुई थी आपका अक्टूबर 2019 में, ठीक है। और उस वक्त क्या प्राइस थी, 320 इसकी प्राइस थी पर शेयर। और आज की डेट पे वही शेयर आज की डेट पे ऑलमोस्ट 3800 के आसपास है, मतलब अप्रॉक्स 10 टाइम्स इसने ऑलरेडी रिटर्न दे दिए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहीं पे ये थम जाएगी या इसका यही एंड है, 10 टाइम दे दिए तो अब, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई कंपनी अच्छी होती है
तो वो मल्टी बैगर बनने के उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जो हम लोग जो पहले सुनते थे कि 100x रिटर्न्स मिल गए, 100 टाइम्स रिटर्न, 200 टाइम्स रिटर्न, ये सब कहाँ पॉसिबल होता है? ये सब अच्छे अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में पॉसिबल होता है। तो 10 टाइम्स अगर हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे इसके ग्रोथ पर्सपेक्टिव नहीं है। अभी अगर देखा जाए तो रिसेंटली इसने क्रूज़ सर्विस भी शुरू की थी, टाई अप किया था क्रूज़ सर्विस के साथ, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, आप चाहो तो वो देख सकते हो। और अभी आज भी उसने मतलब और नए एसी कोचेस शुरू किए हैं इकोनॉमी क्लास के लिए, 3 टायर्स एसी कोचेस, जो इकोनॉमी क्लास को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, उनको सस्ते में वो भी एसी का मज़ा ले पाएंगे। तो ये अपने अपने फील्ड में ये काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट कर रही है, जो कि अच्छा ग्रोथ देगा इस कंपनी को, और इनके कस्टमर्स बेस भी बढ़ेंगे। और IRCTC तो फिनेंशियली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ठीक है, लेकिन पैंडमिक में इसका बिज़नेस जो है ना वो थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ था। अगर आप देखो यहाँ पे तो इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू थोड़ा सा आपको कम दिखेगा 2021 में, क्योंकि इसका बिज़नेस थोड़ा इम्पैक्ट हुआ था, और साथ ही इसने कई सारे नए इन्वेस्टमेंट्स किए हैं जहाँ पे इसने अपने कैपिटल को लगाया है, जिस वजह से इसका जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट है थोड़ा कम दिखेगा, ठीक है। और वैसे भी ये कम इसलिए इम्पैक्ट हुआ था क्योंकि देखो लॉकडाउन में रेलवेज, अगर हम देखें ट्रेन, प्लेन, एरोप्लेन, होटल, ये सब बंद थी लॉकडाउन के चक्कर में। तो अगर हम देखें तो IRCTC में इन्वेस्टमेंट फिर भी अभी आपके बनती है, क्योंकि आज की डेट पे अगर हमें कहीं भी जाना होता है या कहीं भी होटल बुकिंग करनी होती है या हमें कहीं ट्रैवल करना होता है तो हम लोग IRCTC के थ्रू ही बुकिंग्स करते हैं, ठीक है। सो बिज़नेस मॉडल इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी सॉलिड है, और जो कि सस्टेनेबल बिज़नेस मॉडल है, और ये कहीं नहीं जाने वाला है। सो इस स्टॉक में आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली कर सकते हो, ठीक है। अपने सेक्टर के हिसाब से ये ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। जैसे कि आप देखो सेक्टर की अगर पीई देखें तो -18 है, वहीं इसकी पीई देखो 319, मतलब एकदम अनरियलिस्टिकली हाई है। पीबी आप देखो 9.01 है सेक्टर की, इसकी पीबी है 41.38। डिविडेंड देखो सेक्टर की 0.66 है, इसकी थोड़ी डिविडेंड कम है, पर वो फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर अच्छी कंपनी है तो वो अपने प्रॉफिट को वापस ही री इन्वेस्ट करके शेयर होल्डर्स को ग्रोथ की तरफ बढ़ा सकती है। उनको प्रॉफिट मिलेगा शेयर अमाउंट में, डिविडेंड पे नहीं मिलेगा, ठीक है। और कई कंपनी होती है जो अपने प्रॉफिट को डिविडेंड की तरह बांट देती है, तो डिविडेंड पे आप ज़्यादा फोकस नहीं करें तो सही रहेगा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा है कि करेंट शेयर प्राइस। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो थोड़ा आप वेट कर सकते हो, नहीं तो एक्सपेरिमेंट के लिए आप अपने बजट के हिसाब से मतलब समझ लो अगर आपको 10 शेयर्स खरीदने तो आप 1, 2 या 3 शेयर ही सिर्फ अभी इस वक्त एक्सपेरिमेंट के लिए खरीद सकते हो। क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको रखना है तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक आप कभी भी खरीद सकते हो, तो आप अभी भी खरीद सकते हो चाहो तो, लेकिन अभी काफ़ी ओवर वैल्यूड है। सो वेट करोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। लेकिन जो लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं वो लोग चाहे तो अभी अपने बजट के हिसाब से 1, 2 या 4, 5 शेयर्स खरीद सकते हैं। वैसे भी देखो स्टॉक स्प्लिट होने वाली है, सो जो भी न्यू इन्वेस्टर्स हैं वो स्प्लिट का वेट कर सकते हैं, ठीक है। जब स्प्लिट हो जाएगी तब आप अपने हिसाब से उसको ख़रीद लो, और जब ये स्प्लिट हो जाए इसमें आप इन्वेस्टमेंट करो लॉन्ग टर्म के लिए। स्प्लिट से पहले अगर ये समझ लो 3200 के आसपास अगर आ जाती है, 3200 के आसपास, जो कि इसका एक अच्छा सपोर्ट है, अगर ये इस लेवल पे आ जाती है तो आप इस शेयर में ज़रूर से फ्रेश बाइंग करिएगा। फिर आप स्प्लिट का वेट मत कीजिएगा। अगर स्टॉक स्प्लिट से पहले अगर ये 3200 के आसपास आ जाती है तो आप इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हो, ठीक है। अभी के लेवल पे आप वेट कर सकते हो। अब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो तो होल्ड करके उनको रखना है, ठीक है, क्योंकि ये शेयर आगे जाके अच्छे रिटर्न ज़रूर देगी। अभी ऑलरेडी दे रही है और आगे भी इसके अच्छे ही स्कोप है, तो इसमें ऐसा कुछ शक नहीं है कि ये नीचे डूब जाएगी। अब जो स्विंग ट्रेडर्स हैं या जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं वो इस वक्त भी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, और उनका जो इमीडिएट टारगेट होगा वो होगा 3900, और जो स्टॉप लॉस आपको रखना है वो है 3650 का, ठीक है। ये मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए बता रही हूँ। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको यही एडवाइस है कि या तो आप वेट कर जाओ स्प्लिट तक, ठीक है, जिनको नई एंट्री लेनी है, या तो आप वेट कर जाओ कि स्टॉक का स्प्लिट हो, या फिर आप 3200 के आसपास आने के लेवल पे इसको वेट करो, या फिर जो थर्ड ऑप्शन जो मैंने आपको अभी बताया था, आप एक्सपेरिमेंट बेसिस पे अपने बजट के हिसाब से थोड़ा बहुत शेयर इस लेवल पे ख़रीद सकते हो, ठीक है। समझ लो आपको 10 शेयर्स का ख़रीदना चाहते हो तो अभी आप एक्सपेरिमेंट के लिए 2 से 3 शेयर लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीद लो, और फिर बाकी के जो 7-8 शेयर्स जो आपको इन्वेस्ट करने हैं आप वेट करो, जब डिप आएगी यानी करेक्शन आएगी तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा बढ़ाना, ठीक है। वैसे भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, और अच्छी क्वालिटी कंपनीज़ में अगर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करो
कोई भी समय अच्छा या बुरा नहीं होता है अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि अच्छे कंपनी में आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में कभी भी अक्यूमुलेट कर सकते हो, क्योंकि एक आपका जो होराइज़न है वो 3 to 5 ईयर्स का होगा। सो अभी से 5 साल बाद अब इसकी रेट क्या होती है हमें नहीं पता, पर होपफुली ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ रहेगी, ठीक है। तो उस वक्त हमें ये जो लेवल है ना काफ़ी कम, काफ़ी अंडर वैल्यूड लगेगा। तो आप अगर अभी भी लोगे तो 5 साल के बाद आपको इसका बेनिफिट लगेगा ही, आपको रिटर्न से दे ही रहा होगा। तो आप किसी भी लेवल पे लो अच्छे कंपनी को, वो कभी भी बुरा लेवल नहीं होता है। फिर भी एडवाइस यही है, क्योंकि RSI आप देखो 70 है, थोड़ी सी बुलिश है, हाँ, और अभी ओवर वैल्यूड भी है और साथ ही ओवर बॉट भी है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करना चाहते हैं वो थोड़ा सा वेट चाहे तो कर सकते हैं, स्टॉक स्प्लिट होने का भी वेट कर सकते हैं, ठीक है। जिनके पास एग्जिस्टिंग है वो तो होल्ड करके चले, उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लो और शांति से बैठे रहो। तो 29 अक्टूबर को स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट है, ठीक है। और 28 अक्टूबर आपका होता है एक्स रिकॉर्ड डेट। तो 28 अक्टूबर से पहले अगर आप शेयर्स खरीद लोगे तो आपके IRCTC के हर एक शेयर के 5 शेयर्स आपको मिलेंगे, क्योंकि आप उनके बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ जाओगे। लेकिन अगर आपने एक्स रिकॉर्ड डेट यानी कि 28 अक्टूबर से पहले ही ये शेयर्स बेच दिया तो आपको आपके जो शेयर हैं वो स्प्लिट नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप 28 अक्टूबर के बाद शेयर बेचोगे तो फिर भी आपको ये जो बेनिफिट है वो मिलेगा, ठीक है। अगर आपके पास स्टॉक होल्ड रहता है, अगर आप स्टॉक को होल्ड करते हो, सॉरी ये मैंने गलत बताया, अगर आपके पास स्टॉक रहेगा तो आपको स्प्लिट मिलेगा, लेकिन आपको जो स्टॉक रखना है वो 28 अक्टूबर से पहले तक रखना है, ठीक है। बेचना नहीं है, तब आपको स्टॉक स्प्लिट होगा। अगर आप उसके बाद खरीदोगे तो आपको स्टॉक स्प्लिट नहीं होगा। सो जो IRCTC में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए मैं ट्रेड लेवल्स आपको बता देती हूँ। अगर 3795 के ऊपर ये खुलती है तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हो, जिसमें पहला टारगेट इसका होगा 3820 का और स्टॉप लॉस आपको लगाना है 3775 का, ठीक है। अगर ये 3820 क्रॉस करती है तो इसके जो शॉर्ट टर्म 3 रेजिस्टेंस होंगे वो होगा 3855, 3920 एंड 3960, ठीक है। और जो इसके 3 सपोर्ट लेवल्स हैं वो है 3760, 3715, 3655, ठीक है। तो अभी देखो जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं उनके लिए तो ये ट्रेड लेवल्स मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो सपोर्ट है ना, इस लेवल पे जो लॉन्ग टर्म के लिए भी ख़रीदना चाहते हैं वो चाहे तो इन सपोर्ट लेवल्स पे अक्यूमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छा लेवल अगर 3200 आ जाता है स्प्लिट से पहले, कभी भी आप ज़रूर इसमें बाइंग करिएगा, क्योंकि वो एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। और ट्रेडिंग आपको तभी करना है जब ये 3795 के ऊपर जाए, ठीक है। 3795 के नीचे अगर कल खुलेगी तो इसमें आप ट्रेड अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। देखो अभी इसमें बुलिश ट्रेंड रहेगी क्योंकि स्टॉक स्प्लिट होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और अभी भी ये बुलिश रहेगा, तो इसलिए मैंने आपको इमीडिएट टारगेट्स भी बताए हैं, ठीक है। पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेडर को मैंने बताया कि 3900 का टारगेट लेके वो वेट कर सकते हैं खरीद के, और ये जो टारगेट है ये ट्रेडिंग के टारगेट्स है। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ यार जो लोग आप लोग कमेंट करते हो पहले आप देख लिया करो कि मेरे चैनल में बहुत सारे शेयर्स के मैं इन्फॉर्मेशन डालती हूँ, मैंने एनालिसिस की है। ट्रेड लेवल्स और फंडामेंटल एनालिसिस 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। येस बैंक और वोडाफोन तो मैं डेली डालती हूँ और वो डेली डालती भी रहूँगी जितना पॉसिबल होगा, क्योंकि वो ट्रेड लेवल्स है, ठीक है। वो 1-2 मिनट का वीडियो होता है, उस पर आप ये सब कमेंट मत कीजिए कि आपको सिर्फ येस बैंक पे ही बनाते हो। पहले आप देखो चैनल को फिर आप कमेंट करो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो बुरा बोलने के लिए काफ़ी लोग होते हैं, अच्छा बोलने के लिए काफ़ी कम लोग होते हैं, तो जितना अच्छा बोलोगे अच्छा रहेगा। पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।